हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जो ये वनस्पति जो ये जड़ी बूटी देख रहे हैं, बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट जड़ी बूटी है। दोस्तों, रास्ते में चलते हुए सभी लोग इसे कुचला करते हैं। अक्सर रास्तों के किनारे पर मैदानी इलाकों में ये आसानी से उगने वाली वनस्पति है। दोस्तों, इसे घास फूस कर समझ कर लोग कचरा समझ कर के फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों, ये जड़ी बूटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, इस जड़ी बूटी का नाम जानने से पहले इसके फ़ायदों के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, इतना मूल्यवान ये जड़ी बूटी है कि आपके अंदर ब्लड की हो रही कमी को पूर्ण करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, इसका प्रयोग करने से आपके मन मस्तिष्क को शांति मिलती है। इसका प्रयोग करने से आपका आमाशय, आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। इसका प्रयोग करने से आपकी किडनी और लीवर दोनों स्वस्थ रहते हैं। इसका प्रयोग करने से आपको अच्छी नींद आती है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी के प्रयोग से आपको पेचिश की शिकायत कभी नहीं होती है। अगर आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपको बवासीर से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ये जड़ी बूटी इतना शक्तिशाली, इतना दैवी है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसका प्रयोग करने से आपके त्वचा रोग समाप्त होते हैं। दोस्तों, इस जड़ी बूटी के सेवन से अनेक प्रकार के आपके मस्तिष्क से संबंधित जो भी विकार होते हैं वो दूर होते हैं। दोस्तों, आपका सिर दर्द का ये नाश करने वाली सिर दर्द नाशनी मानी जाती है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी का नाम जान लीजिए। इस जड़ी बूटी का नाम है कुल्फ़ा। दोस्तों, इस कुल्फ़ा घास को कहीं कहीं लोग कुल्फ़ी घास भी बोलते हैं। देहातों में कहीं कहीं इसे कलमी साग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसे साग बना करके बड़े चाव से लोग, देहात के लोग, गांव के लोग, ग्रामीण लोग, आदिवासी लोग खाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही पौष्टिक घास है। इसमें ऐसे ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं और आपको अनेक बीमारियों से बचाते भी हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके अनेक फ़ायदों के बारे में, किस तरह से इसका सेवन करना रहेगा और किस तरह से इसका प्रयोग करना रहेगा। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि ये हमारा भारतवर्ष जो है जड़ी बूटियों का देश है। यहाँ पे अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और इन जड़ी बूटियों का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। पहले के ज़माने में जब इतना विकास नहीं था, इतने मेडिसिन नहीं तैयार थे, तब लोग जड़ी बूटियों का प्रयोग किया करते थे। तो ऐसी ही जड़ी बूटियों में एक कुल्फ़ा घास जो है ये भी शामिल है। इसका बहुत ही महत्व है हमारे आयुर्वेद में। दोस्तों, ग्रंथों में इसका बहुत ही जिक्र है और बहुत ही अहम भूमिका भी है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कुल्फ़ा घास के कितने फ़ायदे होते हैं। अगर आप इसका साग बना करके कांटी निमस खाते हैं तो इससे आपके अंदर ब्लड की कमी तो होने ही नहीं देती है। इसको खाने का एक और भी तरीका है, इसका सेवन करने का एक और भी तरीका है। अगर आपको एनीमिया हो गई है, यानी ब्लड की कमी हो गई है, तो उसके लिए आप इसके पत्तों को लीजिए, अच्छे से कम 100-150 ग्राम के आसपास इसके पत्तों को इकट्ठा कीजिए और इसे अच्छे से पानी में उबालिए। जब ये पूरा अच्छे से उबल जाए उसके बाद देसी गुड़ मिक्स करके इसका कंटिन्यूअस सेवन कीजिए। इसका सेवन करने से आपके अंदर जो एनीमिया की प्रॉब्लम है वो समाप्त होगी, ब्लड की कमी जो है आपके शरीर में वो ख़त्म होगी। दोस्तों, ये कुल्फ़ा घास जो होती है ये आपके किडनी और लीवर को स्वस्थ रखती है और साफ़ भी रखती है। दोस्तों, इसके लिए आप इसकी पत्तियों का ताज़ा जूस निकालिए और 100-150 ml कंटिन्यूअस सुबह में पिया कीजिए। इससे आपके किडनी और लीवर स्वस्थ रहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं और उनमें कोई भी विकार नहीं उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही रामबाण औषधि मानी जाती है आपके पेचिश के लिए, आपके आमाशय के लिए, आपकी पाचन तंत्र के लिए। अगर आपके किसी भी प्रकार के आंत में इन्फेक्शन है या पेचिश रोग की शिकायत हमेशा रहती है, मरोड़ बना रहता है, गैस बनता है, तो इसके लिए आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बना लीजिए और उसमें काला नमक तथा काली मिर्च और 1 गिलास छाछ, ये सभी चीज़ें मिक्स करके आप कंटिन्यूअस सुबह में खाली पेट सेवन कीजिए। इससे आपके आमाशय की जितनी भी गर्मी होगी या आपके आमाशय में, आपके आंत में जो भी इन्फेक्शन होंगे वो समाप्त होंगे और आपका पेचिश रोग ठीक होगा। क्योंकि दोस्तों, ये कुल्फ़ा घास जो होती है ये शीतल प्रवृत्ति की होती है, आपको ठंडक प्रदान करती है, आपके इष्टा गर्मी को समाप्त करती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे लाभ हैं। अगर आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, निद्रा की प्रॉब्लम रहती है, अच्छी नींद नहीं आती है या अच्छी भूख नहीं लगती है, मानसिक टेंशन रहता है, तो अगर आप इसकी पत्तियों को पीस करके पेस्ट बना करके कंटिन्यूअस अपने माथे पर रखते हैं
और कम से कम 2 घंटे तक इसको छोड़ते हैं तो इससे आपके सिर दर्द का नाश होता है, क्योंकि इसे सिर दर्द नाशनी भी बोला गया है। दोस्तों, इसका प्रयोग करने से आपका मस्तिष्क और मन शांत रहता है। यह आपके मानसिक जो विकार होते हैं उनको समाप्त करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे प्रभाव हैं। अगर आपके किसी भी अंग में पथरी बन रहा है, जैसे गुर्दा की पथरी हुआ या पेशाब की नली का पथरी हुआ, तो इसके लिए आप इसकी जड़ों को लाइए। ध्यान से सुनिए, इसकी जड़ों को लाना रहेगा, अच्छे से धो करके इसको साफ़ करना रहेगा और उसे पीस करके उसका कम से कम 100 ml के आसपास जूस निकालना रहेगा और 1 गिलास छाछ आप लीजिए, उसमें मिक्स करिए और कंटिन्यूअस सुबह में इसका सेवन कीजिए। इससे आपकी किडनी का जो स्टोन होता है या आपके पेशाब की नली का स्टोन होता है वो गल करके बाहर निकल जाता है। आपके पेशाब का जो द्वार होता है साफ़ होता है और खुल करके पेशाब आता है। रुक रुक के जो पेशाब आती है उसकी प्रॉब्लम होती है पेशाब की, उससे ये छुटकारा दिलाता है। दोस्तों, ये कुल्फ़ा घास इतना लाभकारी है, इतना फ़ायदेमंद है कि अगर इसका साग बना कर अगर आप खाते हैं, इसके साग का सेवन करते हैं, तो आपकी अंदरूनी कमज़ोरी, आपकी शारीरिक कमज़ोरी, ये तमाम कमज़ोरियाँ जो होती हैं वो दूर होती हैं। आपका धातु पुष्ट होता है और आपको शीघ्र पतन तथा नपुंसकता जैसी बीमारियों से भी ये छुटकारा दिलाने की क्षमता रखती है। अगर आप कंटिन्यूअस इसके शाक का सेवन करते हैं तो आपके अनेक प्रकार के जो विकार होते हैं त्वचा से संबंधित, वो भी समाप्त करने की क्षमता इसमें होती है। जो एलर्जी प्रॉब्लम होती है आपके शरीर में, जैसे वायरल अटैक हुए या मौसम के बदलाव के साथ साथ जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उनको भी ये कंट्रोल कर देती है, उनको भी समाप्त कर देती है, उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने देती है। दोस्तों, इसका सेवन आप अगर शाक के रूप में कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और आपको रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। दोस्तों, इस कुल्फ़ा घास का जो साग होता है बहुत ही बलवान होता है, बहुत ही मूल्यवान होता है। इसका प्रयोग सदियों से होता चला आ रहा है। अगर आप अपने बुज़ुर्गों से पूछेंगे, आप अपने पैतृक लोगों से पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि कुल्फ़ा घास का साग वो खाते थे। दोस्तों, पहले के समय में लोग नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करते थे और आज का जो समय हमारा है, इतना हम विकास के दौर में आगे निकल चुके हैं कि नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना भूल गए थे। लेकिन दोस्तों, अब समय वो चल रहा है, दौर वो चल रहा है कि डायरेक्ट हम लोगों को नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना होगा और अपनी यूनिटी को बढ़ाना होगा ताकि हम रोगों से लड़ सकें, किसी भी प्रकार के वायरस से बच सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये जो हमने ट्रिक बताया वो लाभकारी नज़र आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ जाता है और आपके लिए हम कुछ अच्छी जानकारी लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को अपना कीमती समय निकाल करके देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी, कुछ नई शुभकामनाओं के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें।